हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दिशा ज्ञान। ठीक है, दिशा से संबंधित जो भी क्वेश्चन रीजनिंग से जो है अलग अलग एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, उनको हम आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस चैप्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहला बेसिक चीज़ कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। बचपन से जान रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो ये दिशा का ज्ञान हमको पता होना चाहिए। देखिए, ऊपर रहेगा आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व रहेगा, लेफ्ट की तरफ जो है पश्चिम रहेगा। ये चार दिशाओं का ज्ञान तो सबको पहले से है। चार और दिशाएं देखिए, एक यहाँ देखिए, दो यहाँ और दो यहाँ बन जाएगा, यानी कि दो दिशाओं के बीच में एक एक दिशा बनेगा। तो देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में बनेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच में बनेगा दक्षिण पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच में बनेगा उत्तर पश्चिम। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण के बीच में बनेगा दक्षिण पश्चिम। ये 8 दिशाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहला टॉपिक हो गया दिशा, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद चलते हैं एक बेहतरीन चीज जो कि हर एक क्वेश्चन में पूछता ही है, वो है आपका पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये चीजें आपको अगर पता है तो आप डायरेक्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है तभी लागू होता है जब कहीं पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। कितने डिग्री का कोण बन रहा हो? 90 अंश का कोण अगर कहीं भी बन रहा है तो वहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 90 डिग्री, 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अभी हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें से जैसे यहाँ पर अगर थीटा कोण बनता है तो इसको आधार बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? लंब बोल देते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में थीटा का कोई भी रोल नहीं रहता, तो इसमें किसी को भी हम एक लंब बना सकते हैं और किसी को भी आधार बना सकते हैं, सामने वाला कर्ण रहेगा। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा बेसिक चीज देखिए जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, वो ये है कि देखिए 3, देखिए लेफ्ट 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 इक्वल टू होता है राइट। ठीक है, क्या होता है? राइट। इसी तरह देखिए लेफ्ट 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 इक्वल टू क्या होता है? राइट होता है। कैसे राइट होता है? देखिए दिशाओं के बारे में चलते हैं सीधा। ये जो दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। एक आदमी अगर उत्तर की तरफ इस तरह से मुंह करके खड़ा है, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, अब वो क्या करेगा? अपने बाएं हाथ की तरफ घूमेगा। लेफ्ट मतलब बायां, बाएं हाथ की तरफ घूमेगा। जब वह 3 बार अपने बाएं तरफ घूमेगा तो एक दायां के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, ये मैं अभी मान लीजिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूं, ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ मैं एक बार घूमा, फिर दूसरे बार घूमा, फिर जब मैं तीसरे बार घूमूंगा तो ये तो मेरे राइट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? ये मेरे, ये देखिए, ये एक बार मैं राइट घूमूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा 3 बार लेफ्ट के बराबर। तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है। इसी तरह देखिए, अगर मैं 4 बार लेफ्ट घूम दूं, क्या घूम दूं? 4 बार लेफ्ट घूम दूं। देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, फिर मैं एक बार लेफ्ट घूमा, फिर मैं दूसरी बार घूमा, फिर मैं तीसरी बार घूमा, और जब मैं चौथी बार घूमूंगा तो मैं कहां पहुंच गया? मैं कहां पहुंच गया? मैं अपनी पूर्व स्थिति पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मैं अपने पूर्व स्थिति पर पहुंच गया। तो 4 लेफ्ट बराबर होता है अपना पूर्व स्थिति। सेम लेफ्ट राइट के लिए भी रहेगा, राइट के लिए भी सेम उसी बनेगा। 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट। इसी तरह जो है 4 राइट बराबर हो जाएगा पूर्व स्थिति। क्या हो जाएगा? पूर्व स्थिति। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, वह 32 बार दाएं घुमा, फिर 36 बार बाएं घुमा, अब बताओ वो कौन सी दिशा में उसका मुख है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए आपको, खासतौर पर ये। ठीक है, ये 4 से भाग देकर जो है आंसर करते हैं। चलो, इसके बाद हम एक और चीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर करने वाला। ठीक है, त्रिक नंबर। कौन सा नंबर? त्रिक नंबर। ये त्रिक नंबर हमको पता होने चाहिए। त्रिक नंबर अगर पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ त्रिक नंबर मैं आपको बताता हूं, उसको डायरेक्ट याद रख लीजिए आप। ठीक, और ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा? ट्रिक, पहला ट्रिक है 2 3 5, सॉरी 3 4 और 5। ये पहला ट्राइड नंबर है, त्रिक नंबर है। ये सब लागू कहां होता है पता है? ये त्रिक नंबर यहां आएगा पाइथागोरस में। ठीक है, इसमें से एक लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, उसको बाद में जानेंगे जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये याद रखिए कि इसमें से अगर 2 नंबर तुमको दे दिया गया, तीसरा नंबर अपने ही आप यहां आ जाएगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है तो। दूसरा त्रिक नंबर, इसी नंबर पे 2 का गुणा करो तो 1 त्रिक बनेगा। इसी नंबर पे आप 3 का गुणा कर दो तो 1 और त्रिक बन जाएगा। इसी नंबर पे आप 4 का गुणा करो तो 1 त्रिक बन जाएगा। इसी नंबर पे आप 10 का गुणा कर दो तो 1 त्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 त्रिक मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, डायरेक्ट याद रखो। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये ट्राइड नंबर बन गया। 3 का गुणा करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ये तीसरा एक और बन गया। 4 का गुणा करो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 10 के साथ गुणा करो 30, 40, 50, ये ट्रिक नंबर। ठीक है, ये याद रखो, ये बेसिक है डायरेक्शन का। अगर ये चीज नहीं आता आपको तो आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये चीजें आनी बहुत ही जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी। चलिए जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं आपको।
चलिए एक चीज और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कोण के बारे में, ठीक है। कोण हम जानते हैं वृत्त का कोण कितने अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम के बीच में 90-90 अंश का गैप है। कितने कितने का है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है और यहाँ 90-90 का है। यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा कितना है, 180 का है। इसी तरह यहाँ से यहाँ अगर चले जाओगे तो ये हो गया आपका 180 और ये मिला दो 90, 8 8 16 और 1 17, 270 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोण आपको पता होनी चाहिए। एक आदमी देखिए, एक आदमी ऐसा बोल सकता है प्रश्न में कि किसी दिशा की तरफ मुंह करके, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है और अपने लेफ्ट की तरफ वो 270 डिग्री घूम जाता है, तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाता है, तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाता है, दक्षिण में। इसी तरह अगर वो 90 डिग्री घूमता है तो कौन सी दिशा में पहुंच जाता है, उत्तर में। इसी तरह 180 डिग्री घूम जाता है तो कहां पहुंच जाता है, पश्चिम। अगर एक बार पूरे 360 डिग्री घूम जाए, 360 डिग्री घूम जाए तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको देगा पेपर में। इसके अलावा देखिए 90 को बीच में आधे से आधा बांटेंगे तो होता है 45, ठीक है। तो यहां से यहां 45 और यहां से यहां 45 मिला के 90 हो गया। इसी तरह यहां भी आधा आधा बांट दो तो 90 और 45 मिला दो कितना हो जाएगा, 135। इसी तरह देखो यहां से 180 है, यहां 45 और मिला दो तो कितना हो जाएगा, 180 और 45 मिला दो तो 190 और 225, ठीक है, 225 हो जाएगा। इसी तरह यहां तक है आपका 270 है, यहां तक 270 में फिर से 45 मिला दो तो 45 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 10 315 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण से भी पूछेगा, देखो बोल देगा एक व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है या उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है या पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। अगर बोलेगा पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता रहा हूं, जहां से खड़ा रहेगा वहां से कोण बनाना है आपको। पूरब से खड़ा है, पूरब को 0 मान लो, उत्तर में खड़ा है, उत्तर को 0 बना दो, पश्चिम में खड़ा है, पश्चिम को 0 बना दो, दक्षिण खड़ा है, दक्षिण को 0 बना दो। अब वहां से उसको घुमाओ। अगर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है मतलब वो 0 डिग्री पर खड़ा हुआ है। अगर अब वो लेफ्ट की तरफ घूमे या राइट की तरफ घूमे तो कोण को याद रखना है। अगर ये पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है और लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, बाएं हाथ की तरफ घूम रहा है, कितना डिग्री घूमा, 35 घुमा तो कहां पहुंच गया, पूछेगा प्रश्न। 35 डिग्री, 135 घुमा दो, पहुंच जाएगा उत्तर पूर्व में। कहां पहुंच जाएगा, उत्तर पश्चिम पहुंच जाएगा। पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, 225 डिग्री घुमा दो कि कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम। पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, 315 डिग्री घुमा दो, कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पूर्व। कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पूर्व। और भी इसमें इंक्लूड करके पूछ सकता है, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री उत्तर की तरफ मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, उसके बाद दोबारा 45 डिग्री या 90 डिग्री बोलेगा तो यहां पहुंच जाओगे। 45 में 90 जोड़ोगे तो हो जाएगा 135। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसको भी आप लिख लो, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। आइए देखते हैं प्रश्न को, ठीक है, दिशा के संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल की ओर निकला, एक आदमी अपने घर से, ये घर मान लेते हैं, और यहाँ घर से वो स्कूल की ओर निकल रहा है। चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले वह घर से निकलकर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ वो 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़कर, बायां मुड़ना है, उत्तर की ओर चल रहा है। जब उत्तर की ओर चल रहा होगा तो वो इस तरह से होगा, मतलब हमारा जो बैक साइड है वो दिखाई देगा, और जब वो दक्षिण की तरफ चलेगा तो वो सामने दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अभी मैं ऐसा खड़ा हूं, मतलब मेरी जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। अगर मैं बैक साइड को दिखाऊं, ठीक है, तो ये हमारा, अब मेरा मुख किधर चला गया है, उत्तर की तरफ। ठीक है, जब उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा हुआ होगा कोई व्यक्ति तो उसका जो पोजीशन है, चेहरा है, वो पीछे की तरफ रहे, सामने पीछे की तरफ रहेगा, ना कि सामने की तरफ। ठीक है, तो अब देखो ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। अब इसके बाद ये बाएं मुड़ रहा है। देखो बायां मेरा ये है, इधर लेफ्ट होता है और इधर क्या होता है, राइट होता है। तो लेफ्ट की तरफ यानी बाएं मुड़ेगा। फिर वहां अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलवा दो, ये चल गया बेचारा 4 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, और स्कूल पहुंच गया। चलो ये स्कूल बना देते हैं, ठीक है, ये स्कूल बन गया। ठीक है, स्कूल पहुंच गया, अपने घर से कहां पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। अब बताइए, बोल रहा है, यहाँ से प्रश्न है, पहला है अभी वह अपने घर से कितना दूरी पर है, मतलब घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ऐसे ना करके हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे तिरछा करेंगे, न्यूनतम दूरी निकालेंगे। ठीक है, अधिकतम दूरी तो है 3 और 4 7 किलोमीटर, लेकिन ये आंसर नहीं है। जब वो दूरी पूछेगा तो हम न्यूनतम, कम से कम दूरी जो है देखेंगे, तो कम से कम दूरी इस तरह से बनेगा। और ये बन गया तुम्हारा ट्राइंगल, जिसका कोण कितने अंश का है, 90 का। और जहां भी 90 अंश का कोण आएगा तो क्या आएगा, पाइथागोरस। क्या आएगा, पाइथागोरस आएगा और आएगा ट्राइड। ठीक है, 3 नंबर जो ट्रिक नंबर लिखवाया था वो आएगा। तो ट्रिक नंबर में देखो 3 है, 4 है और क्या था, 1 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब घर से इसकी दूरी टोटल कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। देखो अब इसमें 3 नंबर है, ठीक है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ 3 4 और 5। इसमें तुम लोगों को यह ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा होगा क्या होगा, सबसे जो बड़ा होगा वो क्या होगा, वही तुम्हारा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसको याद रखना, ये नहीं कि छोटा वाले नंबर को कर्ण बना दिए। अगर ट्राइड नंबर में 2 नंबर छोटे छोटे आ गए हैं तो बड़ा नंबर हमेशा कर्ण रहेगा, बड़ा नंबर ये नहीं रहेगा, ना कि ये नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ा नंबर कर्ण को लेना है। दूसरा चीज,
इतना 3 तमाशा याद रखने की अगर जरूरत नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय याद रखो, वहां से बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद है तो आपको आंसर करते बन जाएगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, क्या बोलता है बोलो, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फार्मूला, कर्ण कितना है, कर्ण नहीं तो निकालने हैं, लंब कितना है 4 का वर्ग, आधार कितना है 3 का वर्ग, ये कर्ण है। आप किसी को लंब आधार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करो, 4 चौक 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, दोनों मिलाकर 25 हो गया। कितना हो गया 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो लग जाएगा यहाँ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। स्कूल से उसके घर की दूरी है, घर से उसके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी 5 किलोमीटर। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, घर से उसकी दिशा बताओ बोल रहा है, घर से इसकी दिशा कौन सी है। तो जहां से अगर हमको दिशा बताना है मैं आपको बताता हूं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपको बताता हूं। हमको दूसरा क्या बताना है, घर से, ये घर है, घर से उसकी दिशा बतानी है। तो घर से दिशा बताना है ना, तो घर से हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, देखो जो ये बनाता हूं ना मैं, ऐसी बनाना है। ये घर से इसकी दिशा बना देते हैं। देखो अब बताओ कौन सी दिशा में है, घर से ये वाली दिशा में, ये वाले डायरेक्शन में है ना ये, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर, और ये पश्चिम, तो हो गया ये उत्तर पश्चिम। किधर है बोलो, उत्तर पश्चिम। घर से इसकी दिशा उत्तर पश्चिम, स्कूल किधर है, घर से उत्तर पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, स्कूल से उसकी घर की दिशा बताओ बोल रहा है। जो स्कूल है, ये स्कूल है, स्कूल से इसके घर की दिशा बताना है, तो स्कूल से बताना है ना, तो स्कूल में ऐसा लाइन खींच लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये उत्तर, ये दक्षिण, ये वाला पूर्व, तो हो जाएगा तुम्हारा दक्षिण पूर्व। मतलब स्कूल से उसके घर की दिशा दक्षिण पूर्व है और घर से उसके स्कूल की दिशा उत्तर पश्चिम है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस यहां से जो है क्लियर हो गए हैं। अब आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं लेफ्ट और राइट वाले से, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूरब की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है। सर्वप्रथम वह अपने बाईं ओर 28 बार मुड़ा। कितना बार मुड़ा, 28 बार मुड़ता है। कितना बार मुड़ता है, 28 बार मुड़ता है, ठीक है। तत्पश्चात वह अपने दाईं ओर 10 बार मुड़ा। तो बताइए अभी उसकी दिशा क्या है। दूसरा, अपने पूर्व स्थिति से अभी वह कितना कोण घूम गया है, या तो कितना कोण में घूमा हुआ है। 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बायां मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट लोग ज्यादा जानते हैं। कितना बार घुमा बायां, 28 बार। अब देखो 4 लेफ्ट बराबर होता है पूर्व स्थिति, होता है, अभी मैं बताया था। 4 बार लेफ्ट घूम गए मतलब अपने पूर्व स्थिति पे आ गए, मतलब पूरब में है ना, 4 बार घूमे लेफ्ट, पूरब में पहुंच गया। राइट में भी 4 बार घूमोगे तो भी पूरब में पहुंच जाओगे, मतलब अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाओगे। तो कितना बार लेफ्ट घुमा है, 28। कुछ मत करो, 28 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 सत्ते 28, और शेष फल क्या बचा, शेष फल 0, ठीक है। ये 0 बचा ना, मतलब अपना पूर्व स्थिति में पहुंच गया। शेष फल 0 बच गया, मतलब ये 4 बार 7 बार 4 बार घूमा है, 7 बार 4 बार घूमा है, 4 बार फिर 4 बार फिर 4 बार करके, तो अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। मतलब इसके बाईं ओर 28 बार घूमने से इसके दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। अब बोलो अपने दाईं ओर 10 बार मुड़ा, उसके बाद तो दाईं ओर मतलब राइट है ना, तो राइट की तरफ कितना बार घूमा है, 10 बार घूमा है, ठीक है। और 4 बार अगर मैं राइट घुमा दूं तो वो पूर्व स्थिति में आ जाता है अपना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको 10 को 4 से भाग दे देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 दूनी 8, 9 10 2 बच गया, तो 2 शेष फल बच गया। ये जो 2 शेष है, यानी कि 2 बार ना अब मेरे को राइट घुमाना है, इसको क्या करना है, 2 बार राइट घुमाना है, क्योंकि वो तो पूर्व स्थिति में आ गया। 4 बार घुमा पूर्व स्थिति में, फिर 4 बार घुमा पूर्व स्थिति में, 8 बार घूम गया पूर्व स्थिति में आ गया, अब 2 बच गया। अब 2 बार में तो पूर्व स्थिति में आ गया, स्थिति बदलेगा, तो चलो घुमाते हैं। क्या करते हैं, घुमाते हैं। देखो ये पूरब, इधर मुंह करके एक आदमी खड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, एक बार इधर ऐसे खड़ा है, मतलब ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट, मतलब अगर इधर मुंह करके कोई खड़ा है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। तो चलो पूर्व की तरफ ये मुंह करके खड़ा हुआ है और 2 बार इसको राइट घुमाना है, कुछ नहीं करना है। तो एक बार ये राइट घुमा, इधर मुंह किया, एक बार राइट घुमा, तो अब ऐसे खड़ा हो गया तो इधर राइट होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे खड़ा हो गया, अब इधर इसका राइट हो गया, इधर इसका लेफ्ट हो गया। अब राइट की तरफ एक बार घुमा और एक बार और घुमाना है तुमको, ठीक है। तो फिर ये इधर मुंह आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, राइट घूमेगा तो, ठीक है। अब इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब उसको तो घुमाना 2 ही बार था, तो 2 बार मैंने घुमाया तो उसका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया। इधर का मतलब किधर हो गया, पूरब और पश्चिम की तरफ हो गया। तो अभी उसकी दिशा क्या है, पश्चिम है। क्या है भाई, पश्चिम की तरफ ये मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, पश्चिम की तरफ। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पहला वाला पश्चिम की तरफ मुंह है इसका, समझ में आया, रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना वीडियो को। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, अपने पूर्व स्थिति से अभी वह कितना कोण बनाया हुआ है, कितना कोण बनाया हुआ है। तो कितना कोण बनाने वाला को ना ये 2-3 बार वाले में नहीं पूछता, लेकिन मैं बता दिया हूं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ राइट से बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। लेफ्ट से, लेफ्ट वाला तो कंप्लीट हो गया, 0 हो गया। राइट वाले में देखो यहां था पहले, एक बार ऐसे घुमा राइट की तरफ तो यहां पहुंचा, तो ये कितना इसका कोण बनाया था, यहां से यहां 90 है,
और यहाँ से यहाँ 90, तो 90 90 कितना हो गया 180। तो अपने पूर्व स्थिति से अभी वह 180 अंश के कोण पर है। कितने पर है? 180 अंश के कोण पर है। मैं राइट से लिया, लेफ्ट से भी लोगे तो भी आएगा, लेकिन राइट से घूम रहा है इसलिए राइट से लेना है ना कि लेफ्ट से। क्या पता एक बार और अगर वो रहता ना तो यहाँ पहुंच जाता, वो जब यहाँ पहुंचता तो ये राइट से वो 270 डिग्री पर होता, लेकिन लेफ्ट से वो 90 पे होता, तो फिर ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमको राइट से लेना है आंसर। किससे लेना है? राइट से। ठीक है, इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन रहेगा आपका कोण वाला, जिसमें वो बताएगा कि पहले वो किधर घुमा और किधर घुमा, फिर किधर से तुमको उसको कोण बताना है, ये सब पूरा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो चलो इसके बाद हो गया ये